ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। दोस्तों, सावन पुत्रदा एकादशी व्रत से मिलती है सुयोग्य संतान। जाने कथा और महत्व। इस बार 27 अगस्त 2023 को पुत्रदा एकादशी का व्रत है। इस व्रत को करने से संतान सुख की उन्नति और सुरक्षा का वरदान मिलता है। आइए जानते हैं सावन पुत्रदा एकादशी का कब है, शुभ मुहूर्त और कथा। सावन माह के शुक्ल पक्ष एकादशी 27 अगस्त 2023 को पुत्रदा एकादशी का व्रत रखा जाएगा। ये व्रत पाप नाशक माना जाता है। इसके प्रभाव से सुयोग्य संतान का सुख मिलता है। रक्षाबंधन से 4 दिन पहले पड़ने वाले सावन पुत्रदा एकादशी का व्रत रखने से वंश में वृद्धि होती है। संतान पे आने वाले संकटों का नाश होता है। इस व्रत में एकादशी की कथा का जरूर श्रवण करें, तभी पूजा का पूर्ण फल मिलता है। अब बात कर लेते हैं शुभ मुहूर्त की। सावन शुक्ल एकादशी तिथि शुरू हो रही है 27 अगस्त 2023 प्रातः 12:08 और सावन शुक्ल एकादशी तिथि समाप्त होगी 27 अगस्त 2023 रात्रि 9:32 पे। प्रारंभ का जो समय है 28 अगस्त को सुबह 5:57 से सुबह 8:31 तक रहेगा। तो आप इस समय पारण कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पे आपके साथ पुत्रदा एकादशी की कथा शेयर करने वाली हूँ। युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, श्रावण शुक्ल एकादशी का क्या नाम है? व्रत करने की विधि तथा इसका महात्म्य कृपा करके कहिए। मधुसूदन कहने लगे कि इस एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी है। अब आप शांति पूर्वक इसकी कथा सुनिए। इसके सुनने मात्र से ही वायपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। द्वापर युग के आरंभ में महिष्मती नाम की एक नगरी थी, जिसमें महीजीत नाम का एक राजा राज्य करता था। लेकिन पुत्रहीन होने के कारण राजा को राज्य सुखदायक नहीं लगता था। उसका मानना था कि जिसके संतान ना हो उसके लिए यह लोक और परलोक दोनों ही दुखदायक होते हैं। पुत्र सुख की प्राप्ति के लिए राजा ने अनेक उपाय किए, परंतु राजा को पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। वृद्धावस्था आती देखकर राजा ने प्रजा के प्रतिनिधियों को बुलाया और कहा, हे प्रजाजनों, मेरे खजाने में अनन्याय से उपार्जन किए हुआ धन नहीं है। ना मैंने कभी देवताओं तथा ब्राह्मणों का धन छीना है। किसी दूसरे की धरोहर भी मैंने कभी नहीं ली। प्रजा को पुत्र के समान पालता रहा। मैं अपराधियों को पुत्र तथा बांधवों की तरह दंड देता रहा। कभी किसी से घृणा नहीं की, सबको समान माना है। सज्जनों की सदा पूजा करता हूँ। इस प्रकार धर्मयुक्त राज्य करते हुए भी मेरे पुत्र नहीं है, सो मैं अत्यंत दुख पा रहा हूँ। इसका क्या कारण है? राजा महीजीत की इस बात को विचारने के लिए मंत्री तथा प्रजा के प्रतिनिधि वन को चले गए। वहाँ पे बड़े बड़े ऋषि मुनियों के दर्शन किए। राजा की उत्तम कामना की पूर्ति के लिए किसी श्रेष्ठ तपस्वी मुनि को देखते फिरते रहे। एक आश्रम में उन्होंने एक अत्यंत वयोवृद्ध धर्म के ज्ञाता, बड़े तपस्वी, परमात्मा में मन लगाए हुए, निराहार, जितेंद्रिय, जितात्मा, जित क्रोध, सतानंद धर्म के गूढ़ तत्वों को जानने वाले, समस्त शास्त्रों के ज्ञाता महात्मा लोमश मुनि को देखा, और जिनका कल्प के व्यतीत होने पर एक रोम गिरता था। सबने जाकर ऋषि को प्रणाम किया। उन लोगों को देखकर मुनि ने पूछा, आप लोग किस कारण से आए हैं? निसंदेह मैं आप लोगों का हित करूँगा। मेरा जन्म केवल दूसरों के उपकार के लिए हुआ है, इसमें संदेह मत करो। लोमश ऋषि के ऐसे वचन सुन के सब लोग बोले, हे महर्षि, आप हमारी बात जानने में ब्रह्मा से भी अधिक समर्थ हैं, अतः आप हमारे इस संदेह को दूर कीजिए। महिष्मती पुरी का धर्मात्मा राजा महीजीत प्रजा का पुत्र के समान पालन करता है।
फिर भी वह पुत्रहीन होने के कारण दुखी है। उन लोगों ने आगे कहा, हम लोग उसकी प्रजा हैं, अतः उसके दुख से हम भी दुखी हैं। आपके दर्शन से हमें पूर्ण विश्वास है कि हमारा ये संकट अवश्य दूर हो जाएगा, क्योंकि महान पुरुषों के दर्शन मात्र से अनेक कष्ट दूर हो जाते हैं। अब आप कृपा करके राजा के पुत्र होने का उपाय बतलाएं। ये वार्ता सुनकर ऋषि ने थोड़ी देर के लिए नेत्र बंद किए और राजा के पूर्व जन्म का वृतांत जानकर कहने लगे कि यह राजा पूर्व जन्म में एक निर्धन वैश्य था। निर्धन होने के कारण उसने कई बुरे कर्म किए। वह एक गांव से दूसरे गांव व्यापार करने जाया करता था। एक समय ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी के दिन मध्यमा में के समय जब वह 2 दिन से भूखा प्यासा था, एक जलाशय पर जल पीने गया। उसी स्थान पर एक तत्काल की ब्याही हुई प्यासी गौ जल पी रही थी। राजा ने उस प्यासी गाय को जल पीते हुए हटा दिया और स्वयं जल पीने लगा। इसीलिए राजा को यह दुख सहना पड़ा। एकादशी के दिन भूखा रहने से वो राजा हुआ और प्यासी गौ को जल पीते हुए हटाने के कारण पुत्र वियोग का दुख सहना पड़ रहा है। ऐसा सुन के सब लोग कहने लगे, हे ऋषि, शास्त्रों में पापों का प्रायश्चित भी लिखा है, अतः जिस प्रकार राजा का यह पाप नष्ट हो जाए, आप ऐसा उपाय बताइए। लोमश ऋषि कहने लगे, श्रावण शुक्ल पक्ष की एकादशी को जिसे पुत्रदा एकादशी भी कहते हैं, तुम सब लोग व्रत करो और रात्रि को जागरण करो, तो इससे राजा का ये पूर्व जन्म का पाप अवश्य नष्ट हो जाएगा। साथ ही राजा को पुत्र की अवश्य प्राप्ति होगी। लोमश ऋषि के ऐसे वचन को सुन के मंत्रियों सहित सारी प्रजा नगर को वापस लौट आई। जब श्रावण शुक्ल एकादशी आई तो ऋषि के आज्ञा अनुसार सबने पुत्रदा एकादशी का व्रत और जागरण किया। इसके पश्चात द्वादशी के दिन उनके पुण्य का फल राजा को दिया गया। उस पुण्य के प्रभाव से रानी ने गर्भधारण किया और प्रसव काल समाप्त होने पर उसने एक बड़ा प्रतापी तेजस्वी पुत्र उत्पन्न किया। इसलिए हे राजन, इस श्रावण शुक्ल एकादशी का नाम पुत्रदा पड़ा। अतः संतान सुख की इच्छा हासिल करने वाले इस व्रत को अवश्य करें। इसके महात्म्य को सुनने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। इस लोक में संतान सुख होकर परलोक में स्वर्ग को जाता है। दोस्तों, ये थी पुत्रदा एकादशी की कथा। अब मैं आपके साथ यहाँ पे कुछ उपाय शेयर कर दे रही हूँ। सावन पुत्रदा एकादशी व्रत के दिन आंवले व तुलसी के पौधे की पूजा जरूर करना चाहिए। साथ ही संध्या काल में पीपल के वृक्ष के नीचे दीपक जलाएं और परिक्रमा करें। एकादशी व्रत के दिन किसी जरूरतमंद व्यक्ति को अन्न, धन व वस्त्र का दान अवश्य करें। और दूसरा उपाय आपको क्या करना है, ज़रूरतमंद लोगों को अनाज वस्त्र का दान करना है। सच्चे मन से सेवा करने से व्यक्ति की हर इच्छा पूरी होती है। और इस मंत्र का जाप अवश्य करें। मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ। गोपाल मंत्र, ओम देवकी सुत गोविंदम वासुदेव जगतपते देहि में तन्वयम कृष्ण तवाम्यहम शरणम गतः का जाप 108 बार का जाप अवश्य करें। आपकी मनोकामना ईश्वर जरूर पूरी करेंगे। बने रहिए मेरे वीडियो पे। तब तक के लिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय।